कमिश्नर रावलपिंडी के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की पीटीआई की साजिश चंद घंटों में ही बेनकाब हो गई। जिन डीआरओज पर तकिया करके मुस्तफी कमिश्नर लियाकत चड्ढा ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम लगाए थे, उन किरदारों ने ही उन्हें झूठा करार दे दिया है। जरा के मुताबिक इलेक्शन में धांधली का इंकशाफ करने से पहले लियाकत चड्ढा ने पीटीआई के सानहा 9 मई में मतलूब रहनुमा मियां असलम इकबाल से खुफिया मुलाकात की थी, जबकि वो आखिरी वक्त तक पीटीआई की ओवरसीज और मुकामी सोशल मीडिया टीम के साथ भी राब्ते में थे। इससे मुतालिक सारी व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी जा चुकी हैं। अब तहकीकात हो रही है कि लियाकत चड्ढा के पीछे असल मंसूबा साज कौन था। जरा के मुताबिक इस हवाले से खासी पेशरफ्त भी हो चुकी है। साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क जा मिलते हैं। ये शवाहिद जमा किए जा रहे हैं कि इलेक्शन के 9 दिन बाद अचानक अपना ज़मीर जगाने वाले लियाकत अली चड्ढा इस अरसे के दौरान किन लोगों से राब्ते में रहे। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर उन्हें कहां से क्या हदायत मिलती नहीं। इस सिलसिले में पुलिस ने लियाकत चड्ढा के अजीज और फ्रंटमैन इशफाक तारड़ के घर पर भी छापा मारकर अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिए हैं। यह भी मालूम किया जा रहा है कि इस घिनौनी साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लियाकत चड्ढा ने कितना लंबा माल पकड़ा और ये कि मुस्तकबिल में उन्हें पीटीआई ने मजीद क्या इनामात देने की यकीन दहानी कराई थी। ये बात आम है कि महज 3 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले लियाकत चड्ढा ने मुस्तकबिल में पीटीआई ज्वाइन करनी है। ताज़ा वफादारी के सिले में उन्हें पार्टी में कोई अहम ओहदा, कौमी असम्बली या सेनेट का टिकट मिल सकता है। ताहम इसका इन्हिसार इस पर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जिस गर्दाब में फंसे हैं उससे कैसे निकलेंगे, क्योंकि मामले को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद रोज पहले लियाकत चड्ढा ने अपने पासपोर्ट पर अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया था ताकि मुल्क के निज़ाम पर सवालिया निशान लगाकर वो खामोशी से बैरून मुल्क चले जाएं। ताहम इतलात है कि उनका नाम ECL में डालने की तैयारी की जा रही है। ख्याल रहे कि माजी में नून लीग के करीब समझे जाने वाले लियाकत चड्ढा बाद में पीटीआई की आंखों का तारा बन गए थे। गुज़श्ता चंद बरसों से वो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे। इस बारे में सहाफ़ी उमर चीमा ने तफसीली रिपोर्ट दी है। उनका यह भी कहना है कि लियाकत चड्ढा के खिलाफ करप्शन के केसों की 11 इंक्वायरियां ज़ेर इल्तवा हैं। इमरान खान की बहन उज़्मा खान और उनके शोहर के खिलाफ नाजायज़ तरीके से सरकारी अराजी के हसूल में भी लियाकत चड्ढा ने अहम किरदार अदा किया था। लियाकत चड्ढा और उनके ख़ानदान की पीटीआई से कुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया आम इंतखाबात में उनके भाई अहमद चड्ढा पीटीआई के टिकट पर आज़ाद हैसियत में MNA मुंतखब हुए हैं। लियाकत चड्ढा के बेटे को भी इमरान खान के बड़े हामियों में से शुमार किया जाता है। मुस्तफी कमिश्नर लियाकत चड्ढा के इमरान खान हमायत में किए गए ट्वीट्स ने भी सारा भांडा फोड़ दिया है। इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लियाकत चड्ढा जैसा किरदार 2013 के इलेक्शन को लेकर साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अफजल खान ने निभाया था। उनका दावा था कि 13 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, 35 नहीं सैकड़ों पंक्चर्स लगाए गए, लेकिन अफजल खान के तमाम इल्जाम झूठे निकले थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगकर भागना पड़ा था। मौसूफ भी पीटीआई के धरने में अपनी पूरी फैमिली के साथ शरीक हुआ करते थे। इमरान सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स ने बड़ी कोशिश की कि कमिश्नर को सच्चा साबित कर दिया जाए, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। घिनौनी साजिश इस तेज़ रफ्तारी के साथ बेनकाब हुई कि मनसूबा साजों को अब अपनी पड़ गई है। सबसे बढ़कर ये कि जिन DROs का हवाला देकर लियाकत चड्ढा ने धांधली के इल्जाम लगाए थे, उन तमाम ने लियाकत चड्ढा को झूठा करार दे दिया है। साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश को बेपर्दा कर दिया है। तहरीक इंसाफ और उसके पैरोकार जो मुस्तफी कमिश्नर के एतराफ़ पर ईमान लाए बैठे हैं, उन्हें DROs का सच हजम नहीं हो रहा। कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च करने वालों का होमवर्क खामियों से भरा हुआ था। लियाकत चड्ढा ने रावलपिंडी डिवीजन में कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की तादाद भी गलत बताई। उनका दावा था कि रीजन में उम्मीदवारों को धांधली के जरिए 50-50 हज़ार वोटों की सबकत से जिताया गया। हालांकि सिवाय एक सीट के जहां उम्मीदवार 30,000 से ज़ायद वोटों से जीता, बाकी तमाम हलकों में जीत का मार्जिन 5 से 10-15 हज़ार वोटों का है। अब अपने ये इल्जामात लियाकत चड्ढा को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करने होंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात के साथ उन्होंने किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए, जबकि उनके अपने DROs ने तमाम इल्जामात की तर्दीद करते हुए उन्हें झूठा करार दे दिया है। तहकीकात आगे बढ़ने पर यही DROs लियाकत चड्ढा के खिलाफ बतौर गवाह भी पेश होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।